सुंदर श्री रण छोड़ वल्लभा जय जय उच्च स्वर से भगवान के नामों का गान करने से जो मुरझाया हुआ मन है, मुरझाई हुई प्रकृति है, वो खिल जाती है। क्योंकि भीतर की प्रकृति रस की भूखी है और रस ही परमात्मा है और रसात्मक वृत्ति ही भक्ति है। श्रुतियों में जो ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है रसो वैसा, रस ही परमात्मा है और ये जो रसात्मक वृत्तियां बनती हैं इसका नाम भक्ति है। तो जब आप उच्च स्वर से भगवान के नामों में इतना डूबते हो कि शरीर में रहते हुए शरीर का भान न रहे, आप अनुभव करके देखेंगे शरीर में रहते हुए शरीर से अतीत अवस्था में जब प्रवेश करोगे तो देहाध्यास भी निवृत्त होगा। देह का जो भीतर छिपा हुआ राग है वो समाप्त होता है। तो भीतर की शाश्वत शांति का भीतर की प्रकृति को अनुभव होने लगता है। तुम्हारी खोई हुई शांति, खोई हुई प्रसन्नता पुनः तुम्हारे जीवन में प्रतिष्ठित हो जाती है। जब समस्त वृत्तियां रसात्मक होती हैं, भगवान का अवतरण रस के रूप में व्यक्तित्व में होता है। इसलिए तीन चीजें, क्रियाजन्य सुख से ज्यादा विचारजन्य शांति श्रेष्ठ है और विचारजन्य शांति से भी ज्यादा भावनाजन्य रस श्रेष्ठ है। क्रियाजन्य सुख तो बहुत क्षणिक है और जीव उसमें आकर्षण बहुत है लेकिन बंधन ज्यादा है। उससे एक सीढ़ी ऊंचे उठ गए विचारजन्य शांति है। वहां दृश्य से पूर्ण तादात्म्य तोड़ लेता है विचारक और उससे तीसरी अवस्था है जो भावना जन्य रस है, वो तो ईश्वरी साम्राज्य में ही ले जाता है। तो जब भीतर रस का प्रादुर्भाव होगा तो ये हमारा और आपका उजड़ा हुआ चमन जो है फिर आबाद हो जाएगा। नहीं, अभी जिंदगी में पतझड़ ज्यादा है, बसंत तो किसी किसी के जीवन में है। क्षमा कर देना, जिसके व्यक्तित्व में श्रद्धा के रूप में संत नहीं आए उसके व्यक्तित्व में बसंत भी नहीं आया है। उसके जीवन में पतझड़ ही पतझड़ है। पतझड़ समझो छो, ये जो एक जन बोलो यार, गैरान गैरान पतझड़ पतझड़ न खिजा है न तो घर दो गवार, संतों की जिंदगी
हमेशा बहार संतों की जिंदगी हमेशा संतुष्ट सततम योगी। संतुष्टा शब्द जो है गीता में, जो भक्त के लक्षण भगवान ने, हर परिस्थिति में जो मुस्कुरा रहा है, बोलो राधे राधे। इसलिए ये उर्दू की शेर कई बार आपको सुनाई होगी, पर सुना सुना के भी सुनाने की रुचि बनी रहती है, क्योंकि ताजगी है इसमें। हजूम में गम मेरी फितरत नहीं बदल सकता, क्योंकि मुझे आदत है मुस्कुराने की। अरे प्रारब्ध अपनी जगह है, परिस्थितियां अपनी जगह है, संयोग वियोग के झूले अपनी जगह हैं। तुम्हारी मुस्कुराहट में शू कमी आवज है? अब मस्ती क्यों कम कर? मिले ठीक है, अब जुदाई है ये भी ठीक है। कभी माला से सम्मान किया जाता है और कभी तरह तरह के व्यंग भी सुनने हुस्न, पर ये कहना इजी है, सुनना भी सरल है। जब तक रसरूप परमात्मा का व्यक्तित्व में अवतरण नहीं होगा, तब तक संपूर्ण प्रकृति रसरूप नहीं होगी। और बिना रसरूप के, यानी परमात्मा के रस से इतनी भीतर की प्रकृति में चिकनाहट आ जाए कि बाहर की कोई बात का असर ही न हो। बोलो राधे राधे। अपने उत्तर भारत में कहीं ये बड़ा चिकना घड़ा है, इस पर कोई असर नहीं होता है। बोलो राधे। हमने गुजराती ने शू बोला है, चिकनो घड़ो तो एक ही बात हो। बोलते ये बड़ा चिकना घड़ा, इसको कुछ भी सुबह से शाम कहो, कुछ परवाह नहीं करता। तो वो चिकना घड़ा तब होता है जब भीतर की संपूर्ण प्रकृति। मीरा के पति शरीर के गए, लेकिन आत्मा के पति से उनका नित्य संयोग था, नित्य संयोग। इसलिए ऐसे वर को क्या भरूं जो जन्मत ही मर जाए, जन्मत ही मर जाए। बर बरू गोपाल मारो चुनरो अमर शाश्वत दाम्पत्य जीवन है। बोलो राधे राधे। वास्तव में जीवात्मा के प्रियतम ही परमात्मा है। ये जो बीच में जो मिलन जुलन है, ये तो प्रारब्ध की रचना है, लेकिन इसके पीछे भी अनुपम सत्य है। अगर आपने थोड़ा गहराई से, आप थोड़ा देह के राख से अगर थोड़ा निवृत्त हो, तो जीवात्मा का परमात्मा से शाश्वत संबंध है। ये बीच में विस्मृति का पर्दा आ गया है। विमुक्ता कहो, एक आचार विस्मृति कह रहे हैं और एक आचार विमुक्ता कह रहे हैं, और ये बीच में पर्दा किसी ने हटा दिया तो उस नित्य संबंध की अनुभूति होने लगती। इसलिए गोपी गीत का आता है,
विरचिता भयं प्रश्नूयते शरणभिषा संसते कर सरो कांति ये सुख की अंतिम पराकाष्ठा है। बोलो राधे राधे। अरे जिसकी स्मृति से हमारी कांति आती है, आभा प्रभा। कैसे आप नाराज न होना तो एक बात શું કહું છું, नाराज तो नहीं। आप यहाँ हमारे दिनेश भाई बहुत भक्त वृंदावन जाते रहते, वो देखो आके कुछ देवियां वहां ऐसी मिलेंगी जिनको पतियों ने ठुकरा दिया है, संतान ने ठुकरा दिया है, यहाँ तक कि परिस्थितियों ने ठुकरा दिया है। और नाराज न हो तो और कड़ी बात निवेदन कर दूं, अब नहीं नाराज होगे क्योंकि कई दिनों से कथा सुन चुके। संसार से जब तक गहरी निराशा नहीं आती है तब तक भगवान की उत्कंठा जगती भी नहीं। निराशा परिस्थिति जन्म भी है, प्रारब्ध जन्म भी है और विचार जन्म भी है। राजकुमार सिद्धार्थ जो संसार में बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं, वो यशोधरा जैसी पत्नी, राहुल जैसा पुत्र, शुद्धोधन जैसे पिता और ऐश्वर्य चारों तरफ सुख सुविधाओं के अंबार लगे हैं, लेकिन विचार के द्वारा उनके जीवन में निराशा पैदा हो गई। और तुलसी को घटना ने निराश बनाया, प्रारब्ध ने निराश बनाया। जिससे जितना प्यार करते थे उसी से जब तिरस्कार की छाया मिली ना, तब उनका चित्त असंग हो गया। तो कोई प्रोफेसर कह रहे थे कि तुलसी की पत्नी न होती तो तुलसी संत न बनते। हमने कहा अगर तुलसी की पत्नी ने ही संत बनाया होता तो आजकल 100% सब संत हो गए होते। घर में रोज डांटती छे लेकिन सब सुनते शू बताऊं छू, भूल हो गई छू, क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। अजी डांट सहन करके चिकने हो गए हो, चिकने हो गए हो। तुकाराम की घरवाली भी डांट, पर एक तुम्हारी महानता है, ये चाहे जितना बिगड़े लेकिन तुम अपनी प्रसन्नता ज्यों की त्यों रखना। और तुम भी बिगड़ना शुरू हो गए तो फिर घर में युद्ध, वो महाभारत का युद्ध हो जाएगा हमारा, कुरुक्षेत्र बन जाएगा घर। बोलो राधे राधे। ये थोड़ी देर बिगड़ बुगड़ के और चाय पिएगी, ठंडी पड़ जाएगी। आप मत बिगड़ना, और लेकिन आप भी ध्यान रखना जब ये इनका पारा जरा गर्म हो और बिगड़ रहे हो तब तुम न बिगड़ा करना। बोलो राधे राधे। ये जीने की कला है। तो कहने का अभिप्राय क्या था, किसी को घटना ने निराशा पैदा की, परिस्थितियों ने निराशा है। बाबूजी मानो चाहे न मानो, पर इस अनुपम सत्य को कभी न कभी स्वीकार करोगे। जीवन में हर एक मानव के जीवन में कुछ क्षण आते हैं जो गहरी निराशा अनुभव कराते हैं, और उन्हीं क्षणों में अगर भगवान को पुकार लिया तो जीवात्मा का परमात्मा से नित्य संबंध हो जाता है। और निराशा में आशा अगर बनी रहे तो याद रखना
फिर जीव लौट आता है। तो वो देवियों को मैं बता रहा था, वो सब ने ठुकराया है। अब वो वृंदावन वास करती हैं और आश्रमों में 2-2 घंटे कीर्तन करती हैं। आश्रमों से ट्रस्ट की ओर से यत्किंचित उनको मिल जाता है, उसी से अपनी क्षुधा की निवृत्ति और तन ढकती हैं। लेकिन भजन के प्रभाव से उनके मुख मंडल की आभा प्रभा देखने लायक है। बोलो राधे राधे। एक बनावटी सौंदर्य होता है जो हम बाजारों से खरीद के चुपड़ते रहते हैं। और एक बात बताओ, जिसकी भीतर की निर्मल प्रकृति हो गई है, उसके मुखमंडल की आभा प्रभा इतनी बढ़िया खिलती है। अगर तुम सौंदर्य के उपासक हो तो भीतर की प्रकृति को निर्मल बनाओ। तुम्हारा चिंतन मलिन है और बाजार से लगाओ आकर के, तो मलिन चिंतन वाले के चेहरे में कहाँ आभा प्रभाव नहीं। कांत का मतलब ये है कि जिनके स्मरण मात्र से, जिनकी स्मृति से हमारे जीवन में कांति आती है, आभा प्रभा आती है, हमारा जीवन पूर्णता से भरता है। बाकी सब जगह अतृप्ति, अपूर्णता और अभाव की आग लगी हुई है। इसलिए जो लोग भगवान का आश्रय लेते हैं, अगर वो आर्त हैं तो उनके दुख की भगवान निवृत्ति करते हैं। अगर भगवान के यहाँ भी दुख की निवृत्ति न होगी तो दुख की निवृत्ति फिर कौन करेगा? भगवान क्या ही होती है दुख की आत्यंतिक निवृत्ति। अगर अर्थार्थी है तो उसके संकल्पों की पूर्ति के साधन जुटा देते हैं। अगर वो जिज्ञासु है तो भगवत तत्व का प्रबोध प्राप्त होता है। और अगर वो प्रेमी है, आया है, प्रेमी की तो कोई मांग ही नहीं है, मांग है तो इतना ही है। जय प्रेम प्रेम निधि श्याम, प्रेम प्रेम निधि दान दीजिए, प्रेम प्रेम निधि प्रेम के निधि, हे प्रेम स्वरूप गोविंद, थोड़ा सा प्रेम हमको भी दो। बोलो राधे राधे। गद गद कंठ नयन जल धारा, गद गद कंठ गाऊं गुण अभिराम, गाऊं गुण अभिराम, गाऊं गुण अभिराम,
हो, तुम्हारे गुणों का गान करते हुए, तुम्हारे नामों का गान करते हुए हमारा चित्त गदगद हो जाए और हमारे नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहे, ये कृपा करके गोविंद मुझे दो। और भक्त कुछ नहीं चाहता है, बोलो राधे राधे। ज्ञानी मोक्ष चाहता है, मुक्ति चाहता है, आनंद चाहता है। सब जितने प्रेमी के अलावा जितने सब खपे खपे है, बोलो राधे राधे। खपे खपे सिंधी शब्द है, मतलब ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। जैसे तुम पियर में जाती हो तो यहाँ साड़ी मिल जाए, भैया के यहाँ जाती हो, अरे भाई कोई मांगने का अंत है? उनका कुछ नहीं मांगा, तो इसलिए वो मांग रहे हैं कि हमारा कंठ गदगद हो जाए। कारण क्या है? भगवत गुणान्वास से जितनी मानसिक तृप्ति का अनुभव होता है, वो अनंत जन्मों के योगाभ्यास से भी वो तृप्ति योगी को नहीं मिलती है। बल्कि नामदेव तो कहते हैं, एक नाथ जी महाराज, योगी समाधि काल में मस्त तो होता है, क्योंकि उस समय निसंकल्पता आ जाती है, लेकिन समाधि से उठने के बाद समाधि का नशा धीरे धीरे उतर जाता है, क्योंकि वहां स्मृति नहीं रहती है भगवान की। इसलिए योगी कभी कभी बहिर्मुख हो जाता है, लेकिन भक्त भगवान के गुणों का गान करते हुए इतना उन्मत्त रहता है कि गान कर देने के बाद भी जब वो मौन होता है, शांत होता है, तो उसकी भीतर की प्रकृति में भगवान की स्मृति हमेशा सजीव रहती है। वो खोया खोया रहता है भगवान की याद में। जब गान करता है तब तो उसकी चेतना में खिलावट आती है, इतना प्रफुल्ल होता है, इतना मस्त होता है कि उसका रोम रोम खिल जाता है। बल्कि उसके सहवास में आने वाले अगल बगल के जीव भी, उनको भी इतना सतोगुण मिल जाता है कि वो भी मस्त हो जाते हैं। बोलो राधे। तुलसी ने शर्त लगाई भगवान को, मम गुण गावत पुलक सही, गद गद गिरा नैन बहनी, मम गुण गावत पुलक सही, गद गद गिरा। गोसाई विठलनाथ जी, अभी दूसरा दिन है, अभी तो बधाइयां चल रही, कल प्रकट हुए थे। तानसेन ने बड़े संगीत के बड़े भारी आचार्य, और क्या उनके पास संगीत की कला और उस कला में निपुण और गान किया उन्होंने। श्री गोसाई जी ने प्रसन्न होकर के उनको एक कीमती साल और एक फूटी कौड़ी भी नीचे रख करके दी। सोचने लगे, कीमती साल और ये फूटी कौड़ी क्या है? उनका, तुम्हारी कला की गिफ्ट तो साल है, लेकिन कला बिना भाव के फूटी कौड़ी है, उसके लिए फूटी कौड़ी है। बोलो राधे राधे। महान कोई कलाकार है, गायक, लेकिन गान करते हुए अगर वो छलकता नहीं, अगर कला पक्ष उसका स्ट्रांग है, लेकिन भाव के बिना कला भी अंधी है। भाव भी तो होना चाहिए। श्री श्री हरिदास जी महाराज वृंदावन के निकुंजों में बैठकर जब भाव विभोर होकर गान करते थे, तो प्रिया प्रिय समा करके वहां नृत्य करते थे। बोलो राधे।
गान करते थे निकुंजों में बैठकर। श्याम सुंदर अजब नहीं आए, श्याम सुंदर अजब महाराज, उनके ज्ञान में इतनी मादकता थी, भाव पक्ष इतना सबक था कि यमुना का प्रवाह रुक जाता था। बोलो राधे राधे। वृक्षों से मधु का क्षरण होने लगता था, वृक्षों से मधु का क्षरण होना। वृंदावन के समस्त पक्ष। इसी प्रकार भगवान ने जब वेणुनाद किया, भगवान नित्य प्रति जंगल में जाते थे और वेणुनाद किया। जय श्याम। उस वेणु में भी किस नाम का गान करते थे, आज श्रवण कर। जय श्याम मुरली में सुमिरत बारंबार, वेणु में गान करते। तो एक दिन में वेणु बजाई कि देखें वेणु, ये साक्षात ये वेणु जो है ये सरस्वती की अवतार है। और एक उपनिषद में तो ऐसा मिलता है कि रुद्रा अवतार हैं, भगवान शंकर ही गोविंद के अधरों का स्पर्श प्राप्त करने के लिए मुरली के रूप में आए हैं। बोलो राधे राधे। जो भी हो, दोनों भाव प्रणम है, क्योंकि वैष्णवा नाम यथा संभव परम वैष्णव है। तो इसलिए मैं निवेदन करने जा रहा था। अभी तो कुछ परिवर्तन हो गया है, या जो भी बीच में आ गई हो दीवारें, नहीं, पुराने बल्लभ कुल की परंपरा के गोस्वामी बालकों की पूजा में भगवान शिवलिंग स्फटिक मणि के